अच्छा सर, आपके इस सवाल से जो अभी आपने मुझे तफसीलात बताई, उसमें आपने एक जिक्र किया कि भाई मजदूर और जॉब वाले लोगों के लिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आसिफ समसम बहैसियत चेयरमैन आबाद, क्या आप ये देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो कि इस वक्त के मुल्क के जो हमारे हालात हैं उसमें, क्या अपने घर का जो ख्वाब है इनका, क्या वो ले सकेंगे अपना घर, या इन गरीबों की ये ख्वाहिश ही रहेगी? बहुत से हमारे एवेन्यू हैं इस मुल्क में जहां हम ये समझते हैं, और ये बात करने से पहले मैं आपको एक और बात यूँ कह दूँ कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। जो आज हम जहाँ भी हैं, ये इज़्ज़त हमको अल्लाह ताला ने अपने मुल्क की बदौलत दी है, अपने सूबे की बदौलत दी है, अपने शहर की बदौलत दी है। तो पहले मैं आपको इस बात का जवाब देने से पहले ये इसलिए बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं। हम अगर निशानदेही कर रहे हैं आपको कि राइट जगह पे राइट पर्सन नहीं है, तो आपको नुकसान होगा। मैं उस बंदे से F-16 उड़वाऊंगा जो साइकिल नहीं चलाना जानता, तो वो गिराएगा लाजमी, नुकसान खुद का भी करेगा और मुल्क का भी करेगा। तो हम ये समझते हैं कि आप जितने भी शोबे हैं उसमें अगर आप मेरिट की बुनियाद पे, यानी मेरा बहुत आसान सा, मैं आपको, आप इंटरव्यू से पहले हमारी आपकी एक बात हो रही थी कि प्रायर बजट या बजट के बाद कुछ चीज़ें थी जो हम टीवी पे जाके बातें करते रहे, तो मैं उसमें भी यही कहता था कि बजट से पहले एक एनवायरनमेंट बनाया गया जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र शोबा, मुख्तलिफ शोबे के लोगों को, माशियात के माहिरीन को बुलाया गया। मगर अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि आपने, हमारा स्टेक है, हम आपको जवाब दे हैं, आप हमसे पूछिए ना। आपने जो एनवायरनमेंट बनाया कि इस सेक्टर को टैक्स करना है, तो ये ऐसा लगा पूरे पाकिस्तान में कि अभी आपको पता लगा है कि ये कोई सेक्टर है और ये टैक्स नहीं देता। आप आए ना, हमसे पूछें, आप ओपनली कैमरे के सामने हमसे पूछें ना, हम जवाब दें ना आपके। अगर हम टैक्स नहीं देते तो हमें जवाबदेह होना चाहिए। तो हम आज उस वक्त भी ये कह रहे थे कि आप गलत इंप्रेशन दे रहे हैं, आप हमें बुलाएं, हमारे सेक्टर के लोगों को बुलाएं, तो वो अपने आप को डिफाइन भी करेंगे, वो बताएंगे कि हम कौन लोग हैं या हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ की छोटी सी मिसाल में दे दूं कि 1000 गज का प्लॉट जिसका डायमेंशन होता है मास्टर प्लान में नॉर्मली शहरों में 75 × 120, 1000 गज के प्लॉट पे कम से कम जो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज अगर मैं अप्रूवल लूँ ना, तो 800 मिलियन का लोकल इंडस्ट्री से मैं प्रोडक्ट लेता हूँ और कंज्यूम कर जाता हूँ। ये है मेरी स्ट्रेंथ। आप सोचें कि 1000 गज की मेरी ये स्ट्रेंथ है, तो पूरे पाकिस्तान में जब ये सेक्टर चलता है तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर आपने जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उनको बिठा के उनसे ये कहना है और पूछना है कि आप बताएं, तो वो बता रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं। देखें ना, दीदा दिलेरी क्या है कि आप बता रहे हैं और हम बेबस कितने हैं कि सुन रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा सेक्टर है जिसको टैक्स ही नहीं किया गया और इसको तो रोकना चाहिए, इसको तो पकड़ना चाहिए, इसको तो बंद कर देना चाहिए, इसमें तो पार्किंग हो रही है, इसमें तो सारा इलीगल पैसा आ रहा है, इसमें तो ब्लैक। आप आए ना, हमसे पूछे ना सवाल। आप इस वक्त है ना फोरम पे, ये है एक्चुअल फोरम इस पूरे पाकिस्तान का। सर ये तो बहस मोबाइल से हो रहे थे, तो फाइनली मैं आपको बता कितना हुआ? हम आपको बता, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले तो आप उनको बुलाएं जिनका ये स्टेक है। यहाँ पे कोई जाली तर्जुमान बनता है, यहाँ पे कोई जाली एडवाइजर बनता है, यहाँ पे कोई खुद को पेश करता है जाके अथॉरिटीज को। हम नहीं समझते कि तमाम अथॉरिटीज गलत हो सकती हैं। हमने कभी इदारों के खिलाफ ना इदारों के हवाले से, हम हमेशा समझते हैं कि इदारे हैं तो हमारी इज्जत है। ऐसा ही है। और इदारों को मजबूत बनाना हम पाकिस्तानियों की सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई लोग कोई मिसगाइड करते हैं तो हमारा उनकी निशानदेही करना भी, मैं समझता हूँ अगर हम ना करें और इस पोजीशन पे हम बैठे हों एज ए चेयरमैन, तो अल्लाह को हम जवाब दें। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, तो ये थोड़ा रिस्क भी है, थोड़ा मुश्किलात भी इस बात करने में आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुश्किलात कुछ भी नहीं है उस जवाबदेही से जो अल्लाह के सामने होनी है। कम से कम हम सुरखरू हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के रोजगार, लोगों के रोजगार के लिए, अपने मुल्क की लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमने आवाज़ उठाई। पूरे प्रोग्रामों में ये इंप्रेशन दिया गया कि इसको एक ज़राअत को उन्होंने कोट किया, एक रियल एस्टेट सेक्टर को कोट किया।
तो आपने हमें रिस्ट्रिक्ट किया और एक मैसेज दिया पूरे पाकिस्तान में कि ये कोई इलीगल सेक्टर है। तो मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात क्लियर कर दूं कि अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो पहले 39% में टैक्स देता था, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारी बड़ी होती हैं हमारे बिल्डरों की, तो वो सुपर टैक्स में भी चले जाते हैं। तो पहले मैं 39% टैक्स देता था इस बजट से पहले, 10% उस पर सरचार्ज दिया करता था, यानी 4% एवरेज समझ लें, तो ये 43 हो गया, और फिर 10% सुपर टैक्स दिया करता था। आज इस बजट के बाद मैं अब 45% टैक्स मुझ पे है, 10% सरचार्ज है मुझ पे, 45% पे 10% और 10% सुपर टैक्स है। ऑल टुगेदर ये बन जाता है तकरीबन 4.5 और ये 59.5%। ये टैक्स आज उस टैक्स के अलावा है जो सूबाई हुकूमत को या प्रॉपर्टी को बेचते वक्त या खरीदते वक्त आप भी बेयर करते हैं और मैं भी बेयर करता हूं और बिल्डर भी बेयर करता है, जो जिसमें टाउन टैक्स भी है, कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो अलग हैं। सर मुझे ऑल ओवर टैक्स की बात बताएं। और मैं बता रहा हूँ ये टैक्सेस अलग हैं। फिर इसके बाद अभी इन्होंने आफ्टर बजट, यानी बजट में तो जो किया आफ्टर बजट इन्होंने कहा कि 3% एफईडी भी लगेगी। आप सोचें, हम फैक्ट्री नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग, एफईडी होती है फैक्ट्रीज पे होती है। सीमेंट अगर बन के निकली ना तो उस पर 3% अगर ली, या जो भी आपकी परसेंटेज वो आपने ली, तो सीमेंट चली गई, उसके बाद उस पर एफईडी नहीं है। आपने मेरे सेक्टर पे एफईडी लगाई बगैर सोचे समझे। अव्वल तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है ये सूबाई इशू बन गया 18वीं तरमीम के बाद, ये फेडरल के उस सर्कल में आता ही नहीं है। तो एक तो आपने ये गलत लगाया, फिर आपने जल्दबाजी में अमेंडमेंट्स की इस फेडरल एक्साइज ड्यूटी के एक्ट में, और उसमें उसको एक्ट का हिस्सा बना दिया और आपने पास कराया। भाई माइक अब आपके हाथ में है ना, तो आप जो चाहें बोलें, आपकी आवाज सुनी जाएगी। ऐसा ही है। मैं आपके सामने हूं तो मेरी ना आवाज इतनी ऊंची है ना मेरी आवाज सुनी जाती है, इसलिए कि सारे चैनल माइक सब आपके पास हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप किसी ज्यादती को हद से बढ़ाएंगे ना तो वो फिर खत्म हो जाती है। वो खत्म कैसे होती है? ये जो इन्वेस्टमेंट थी ना हमारे सेक्टर में, आपने जो इतने सारे टैक्सेस, जो अभी मैंने आपसे कहा कि 3% प्लस यानी 63% के करीब टैक्स है, और हर ट्रांजैक्शन पे एफईडी है। ये एक बार नहीं है, फैक्ट्री की प्रोडक्ट में एक बार एफईडी होता है फेडरल एक्साइज, ये हर ट्रांजैक्शन पे। आपको बेचा प्लॉट भरा, आपने इसको बेचा भरा, ये सारी चीजें मल्टीपल हो रही है। एक बात आप बताएं, इतने बड़े टैक्स के बर्डन में कोई इंडस्ट्री दुनिया में चल सकती है? जब आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है वो उसको आपने 22-23% उस वक्त सूद बैंक से देना शुरू किया। इतने, ये मेरी इंडस्ट्री नहीं, तमाम सेक्टर आपके बैठ गए ये 22-23% के चक्कर में। बहरहाल वो आज भी 1-2% कम होने के बाद वो स्टैंड कर रहा है अपनी जगह पे, और जो सबसे ज्यादा जो तंग कर रहा है हमारे मुल्क की इंडस्ट्री को, वो ये सूद का जो रेशो, ये जो परसेंटेज है वो तंग कर रही है। तो उसको आपने, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमी चल जाए, फैक्ट्रीज चल जाए, तो उसको आपने, चाहे आपको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, ये छोड़ दें कि 1% जाएगा, 1.5% जाएगा, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप इसको सिंगल डिजिट में लाएं।